हर स्टूडेंट का पढ़ाई करने का एक अलग मकसद होता है। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती है उसी प्रकार से वो अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाता है और कुछ समय बाद पढ़ाई की पूरी करने के लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन में एक सफल इंसान बन जाता है। और यह हर व्यक्ति की सोच होती है, कुछ अलग करने का और कुछ अच्छा करने का। तो चलिए आइए जानते हैं बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम का पूरा नाम आप जैसे जानते होंगे कि बैचलर ऑफ कॉमर्स है। ये एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है। बीकॉम 12th पास करने के बाद किया जा सकता है। बीकॉम में आपको अकाउंटिंग कोर्स, बैंकिंग, फाइनेंस तथा इनकम टैक्स, बिजनेस संबंधित पाठ पढ़ाया जाता है। बीकॉम कोर्स को करने के बाद अकाउंटिंग, बैंकिंग तथा बिजनेस फील्ड में अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। बीकॉम कोर्स कंप्लीट करने के बाद छात्र ग्रेजुएट हो जाते हैं और इस कोर्स को पूरा करके आप एमकॉम कर सकते हैं। बीकॉम एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। ये 3 साल और 6 सेमेस्टर में विभाजित है। हर सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है और उसे पास करना होता है। बीकॉम कोई भी कर सकता है जो 12th पास हो। इस कोर्स को करने के लिए 12th पास होना जरूरी है। उसके बाद किसी बीकॉम कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और रेगुलर पढ़ाई करके इस कोर्स को पास कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ाई करना चाहती है तो यह एक बेहतरीन कोर्स है। इसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को तीनों में पूरा किया जा सकता है। बीएससी, बीए, बीसीए और बीबीए कोर्स जैसे ही बीकॉम कोर्स है। इस कोर्स को कोई भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र पूरा कर सकता है। तो बीकॉम आप कैसे करें? तो आइए जानते हैं हम बीकॉम कैसे कर सकते हैं। तो बीकॉम करने के लिए सबसे पहले आप 10th और 12th पास करें। 12th आप कॉमर्स या साइंस साइड से पास करके बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कोर्स को पूरा करके छात्रों को पैसा का मैनेजमेंट, बैंक जुड़ी जानकारी, पैसा को लेन देन, हिसाब किताब, इनकम टैक्स और पीएफ की जानकारी भी आसानी से समझ आ जाती है। तो एडमिशन उसी कॉलेज में ले जिससे रेगुलर क्लास चले, क्योंकि बीकॉम रेगुलर को क्लास करके ही किया जाए तो बेहतर होगा, जिससे अकाउंटिंग की एक अच्छी जानकारी हो सके और अच्छे तरीके से अकाउंट और फाइनेंस को आप समझ सके। किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप 12वीं के पास करके अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम पास करने के बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं और पढ़ाई करके आसानी से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इन एंट्रेंस एग्जाम को देकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। एनपीएटी, एनपीएटी, आईपीयूसीएटी, एआईएमए, यूजीएटी, एसएयूटी और बीएचयूयूटी, ये एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाकर पढ़ाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपकी सिलेबस जैसे कि आपकी अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन, वर्बल और लोकल रीजनिंग। तो बीकॉम के लिए आप क्या क्या योग्यता आपकी जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि बीकॉम एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स जहां पर आपको साफ जाहिर होता है कि इसे 12th के बाद ही किया जा सकता है। इंटरमीडिएट 50% मार्क्स से पास करके बीकॉम में प्रवेश पा सकते हैं। 12वीं आपके पीसीएम या फिर पीसीबी से हो तो आप कॉमर्स से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हैं तो आप बेहतर हो सकते हैं। तो बीकॉम में सब्जेक्ट के कुछ नाम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, कंपनी लॉ हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कई सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई विषय बीकॉम कोर्स में पढ़ाए जाता है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो आप जिस भी विश्वविद्यालय से आप बीकॉम करना चाहती है तो आपको वहाँ के सिलेबस पर एक नज़र जरूर डालना चाहिए। उसके बाद इसके फीस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बीकॉम की फीस उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, लेकिन एक अनुमानित सरकारी कॉलेज की फीस 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक साल होती है और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक हर साल की फीस हो सकती है। तो बीकॉम के बाद आप क्या करें? बीकॉम कोर्स करने के बाद आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग का जॉब पा सकते हैं। अगर आपको बीकॉम के बाद आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो अन्यथा आपको बीकॉम के बाद पढ़ाई करने के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं, जिससे आप मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के लिए आप एमकॉम कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर एमए जैसे कोर्स के आप एडमिशन ले सकते हैं और इन कोर्स को पूरा करके आप मास्टर डिग्री मिल जाएगी और आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगी। और आपके मन में अब सवाल होगा कि बीकॉम करने के बाद फायदा क्या है? बीकॉम कोर्स पूरा करने के बाद आपको बहुत सारे फायदे नजर आएंगे।
बीकॉम करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो और आपको ग्रेजुएशन का प्रमाण भी मिल जाता है। तो इसके बाद आप मास्टर डिग्री जैसे कि एमकॉम, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्स में आप आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। बीकॉम कोर्स करने के बाद आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। बीकॉम के बाद आप सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। बैंक में नौकरी पा सकते हैं। किसी भी शॉप की अकाउंट भी आप चाहे तो संभाल सकते हैं और उन जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री की मांग होती है। तो बीकॉम पूरा करने के बाद आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्स के अच्छे जानकार भी बन सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ बेस्ट कॉलेज जो कि इंडिया में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली, निजाम कॉलेज हैदराबाद, BBT यूनिवर्सिटी लखनऊ, गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थानी जो कि आपकी जयपुर में हो गया और लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज का वीडियो में हमने क्या सीखा, तो बीकॉम कितने साल का होता है, बीकॉम में क्या पढ़ाया जाता है, बीकॉम की फीस क्या होती है, बीकॉम की करने के बाद फायदे क्या है और बीकॉम के बाद क्या करें, बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप में कुछ सवाल भी होगा तो चलिए उसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि बायोलॉजी वाले छात्र बीकॉम कोर्स कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, उस कोर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले छात्र भी कर सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले छात्र भी कर सकते हैं। तो क्या बीकॉम कोर्स पूरा करके बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं। बीकॉम जॉब के लिए ग्रेजुएशन डिग्री की मांग की जाती है जो आप बीकॉम कोर्स करके ग्रेजुएट हो सकते हैं। बीकॉम का मतलब आप यहाँ से समझ गए होंगे, जो एक स्नातक कोर्स है जिसे स्टूडेंट के द्वारा 12वीं पास करके बाद किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बीकॉम से संबंधित सारे प्रॉब्लम दूर हो गए होंगे। जो अगर आपके इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।